अच्छा, ये कौन चोकर है? फाइन चोकर। अच्छा अच्छा, वाह। गौ माता सब यही है ना? हाँ, इधर है, इधर है। ये देखिए सभी गौ माता पूज महाराज श्री उनका सेवा कर रहे हैं। देखिए सभी गौ माता बंधी हैं। उनके निमित्त हमारे श्री मुरादाबाद वाले अखिलेश अग्रवाल जी के सुपुत्र श्री अखिलेश अग्रवाल जी के सुपुत्र श्री अभिषेक अग्रवाल जी के द्वारा ये गौ माता की सेवा के निमित्त ये सेवा किया गया है। आज गौ माता के लिए चोकर आ रहे हैं, सब मंगवाए जा रहे हैं। जिन प्रेमी बंधुओं के मन में ऐसा भाव हो कि श्रीधाम अयोध्या जी में मेरे तरफ से भी गौ संत सबकी सेवा हो, क्योंकि नित्य अपने आश्रम सूर संगीत धाम विवाह मंडप भक्तों के सहयोग से सभी संतों को भोजन प्रसाद उनके रुचि के अनुरूप जो जैसा कहते हैं सभी व्यंजन बनवा करके वितरण किए जा रहे हैं। गौ माता की सेवा भी की जा रही है। वास्तविक सेवा इन्हीं संतों की है जो बिल्कुल अनेकों विकट परिस्थितियों में भी रह करके भगवान के भजन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं सभी गौ माता खड़ी हैं। महाराज जी के द्वारा ही गौ माता की सेवा हो रही है। दास को एक बार इन्होंने निवेदन किया था, महाराज जी गौ माता के लिए थोड़ा चोकर चाहिए, तो मैंने लोगों से कहा और हमारी इस भावना को लोगों ने स्वीकार किया। अब इनकी भी हमारे श्री प्रिया प्रीतम जो श्री सिया स्वामी जी और श्री रघुनाथ जी ने इस भावना को उर प्रेरक रघुवंश विभूषण तो सब जानते हैं श्री ठाकुर जी, और इसकी व्यवस्था बनाई। अब इसी बट वृक्ष के नीचे संतों की आज्ञा हुई है कि 9 दिनों तक श्री राम कथा नवाह पारायण की विधि से सभी को सुनाई जाए। दास के मन में भी है इन संतों की सेवा हो, और यही सी बट वृक्ष के नीचे व्यवस्था बनाई जाएगी और फिर यहीं सभी संत विराजमान होंगे। ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि इन संतों के मध्य बैठ कर के मैं 9 दिनों तक श्री राम कथा एकक नवाह पारायण विधि से, बहुत दुर्लभ है, कथाएं तो बहुत होती है राम कथा, लेकिन जो गोस्वामी पाद ने जो मानस का क्रम दिया है, प्रथम दिन बालकांड के 120 दोहा, दूसरे दिन 239 दोहा, तीसरे दिन 358 दोहा, ऐसे जो क्रम है रामचरितमानस जी का, इस विधि से कथा कहीं होती नहीं है। इसलिए दास का संकल्प भी है पूज्य गुरुदेव अक्षर वाले मामा जी के स्मृति में 108 मेरे को श्री राम कथा यत्र अलग अलग मुझे सुनानी है, तो करीब 13-14 कथा पहुंच गया है। अब ये संतों ने भी आज्ञा करी है कि महाराज जी यहाँ भी एक कथा सुनाई जाए। बोलिए श्री राम नरेश दास जी महाराज जी की जय। फिर महाराज इसी तरह से अब हो गया, मैं गाड़ी वाला उससे बात कर लेता हूँ, वहाँ मैं चोकर का दुकान भी समझ लिया, उसका नंबर मेरे पास आ गया। अब जब जितनी चोकर की आवश्यकता होगी सीधे मैं उसको ऑर्डर करूँगा, यहाँ चोकर गिर जाएगा। मैं आपका नाम उसके पता है ना? हाँ, नाम बता दीजिएगा उसको ना, मैं बोलूँ कि वहाँ चोकर भेजना है। हाँ ठीक, राम नरेश हो तो बता देंगे, आ जाएगा ना? हाँ, क्योंकि जानकारी मिलने पर जिसको वहाँ टेलीफोन करूँगा, इतना चोकर वहाँ भैया आप भेज दो। एक और गौशाला है, अब वहाँ भी जाएगा, है ना? तो सभी जगह हमको, लेकिन सब जहाँ जहाँ गौ माता की सेवा हो रही है, हमको केवल आप टेलीफोन नंबर है ही, मेरे को टेलीफोन आप कर देंगे, महाराज जी चोकर ख़त्म हो गया है, बस तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना? ये सेवा आश्रम की तरफ से होते रहेगा, है ठीक है ना महाराज जी? आप एकदम थोड़ा भी हो जाएगा तो हम भी सेवा आपको हाँ हाँ, तो हमको केवल बता दिया टेलीफोन से कि महाराज जी चोकर समाप्त हो गया, बस तुरंत चोकर आ जाएगा, है? तो 5-6 दिन चलता है। हाँ ठीक है, आ जाएगा, समाप्त हमको बता दिया जाएगा, ठीक है महाराज जी? जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। इस बार तो श्री अखिलेश अग्रवाल जी के श्री सुपुत्र मन में भाव आई थी, लेकिन अचानक हमारी श्री सिया जी ने ऐसी सियादी व्यवस्था बनाई कि अचानक मैं नहीं, मेरे को नहीं कहना पड़ा, उनका ही टेलीफोन आ गया, महाराज जी ये गौ माता के चोकर के निमित्त यह सेवा जा रही है। कैसे ठाकुर जी सुनते हैं और भावना की रक्षा करते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण है। मेरे मन में आया, महात्मा इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी गौ माता के लिए चोकर नहीं है,
और मेरे मन में आ रही मैं किनको कहूँ। तब तक अचानक उनका टेलीफ़ोन आया, महाराज जी मैं सेवा भेज रहा हूँ। मैंने पूछा किस निमित्त? गौ माता की चोकर के निमित्त। और सेवा आया अब सभी गौ माता की। इसलिए राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान सदा अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं। इसको मैंने पूर्ण विश्वास किया। मेरे मन में भाव आई, चिंता थी कि कैसे इन गौ माता की चोकर की व्यवस्था की जाए। महाजी की आज्ञा हुई है और ठाकुर जी ने इतनी सुंदर तुरंत व्यवस्था बनाई। आज वह सेवा पूर्ण हुआ। अब मैं बोला हूँ कि जितनी चोकर की आवश्यकता होगा धीरे धीरे आता रहेगा और आप सेवा में इसी तरह से लगे रहें। जय सिया राम। किन्हीं के मन में ऐसी भावना हो कि मेरी भी सेवा पहुँचे तो सबका स्वागत है। कहने में संकोच भी होता है, कई तरह के अन्यथा लोग मन में विचार कर लेते हैं। इसलिए जिनकी विशुद्ध भावना हो वही इसमें आगे बढ़ें, कोई अन्यथा न सोचे। कई लोग ऐसा चल रहा है कि पता नहीं किस निमित्त ये लोग ठग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनेकों इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। इसलिए दास की ऐसी प्रकृति नहीं है और मैं जल्दी किसी से कहता नहीं हूँ। उन्हीं को मैं निवेदन करता हूँ कि जिनकी वास्तविक सेवा जगह पर जिस निमित्त आया हो पहुँच जाए। तो आप सभी देख रहे हैं, जिनके मन में ऐसी कुछ भावना हो वो आज्ञा करेंगे, उनकी भी सेवा लगा दी जाएगी। जय सियाजू सियाजू सियाजू। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराजा धीराज सम्राट सरताज साहब बहादुर सरकार की जय। जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियाजू 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 सियाजू।